हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के कला संस्कृति का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। थान या फिर करोठा किसे कहते हैं। बताना है दोस्तों, थान और करोठा किसे कहते हैं। ये जो दोनों है वो दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है। तो मिर्च मसाला रखने के पात्र को कहा जाता है, या फिर पशुओं का सूखा चारा रखने का स्थान है उसको कहते हैं, या फिर पशुओं को बांधने का लकड़ी या पत्थर का जो स्तंभ होता है उसको कहते हैं, या फिर पशुओं को चारा डालने का लकड़ी या पत्थर का उपकरण होता है उसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, जो ठाण और करोटा होता है वो किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं पशुओं को चारा डालने का और लकड़ी या पत्थर का उपकरण होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूं कि ये ठाण या करोटा होता है वो कैसा दिखता है। तो देखो आप इमेज, ठाण और करोटा कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो उसमें क्या होता है, पशु पानी पीने के साथ साथ में चारा भी खाते हैं, ठीक है। तो वो सीमेंट का भी बना होता है, आजकल सीमेंट का बना होता है। वह पहले के समय में क्या होता है, लकड़ी का बना होता था। पहले के समय में लकड़ी का बना होता था। और जो है ठाणु या करोठा वो इस प्रकार से कुछ दिखता है। देखो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो पशु है, जो गाय है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इसमें जो चारा होता है वो चरती है। जो इनकी क्या होती है, खाने की जो होती है वो इनको खाती है। तो वही होता है ठाणु और करोटा। और पानी भी पिया जाता है वैसे दोस्तों, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, पानी भी पिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन कौन सा है। बताना है दोस्तों, राजस्थान का सुप्रसिद्ध भोजन कौन सा है। मालपुए, दाल पुड़ी, दाल बाटी चूरमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन। पता होगा दोस्तों, राजस्थान के निवासी तो हो ही, तो आपको तो पता ही होगा। दाल बाटी चूरमा यहाँ का क्या है, फेमस है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो मिठाई है वो कौन सी फेमस है। मिठाई जो है कौन सी फेमस है, जलेबी। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपाकली कौन से अंग में पहना जाता है। जो चंपाकली आभूषण है दोस्तों, वो कौन से अंग में पहना जाता है आपको बताना है। सिर में पहना जाता है, या फिर हाथ में पहना जाता है, या पैर में पहना जाता है, या फिर गले में पहना जाता है। तो कौन से अंग में पहना जाता है, गले में पहना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान के खेल है, राजस्थान के खेल कौन कौन से है। अक्कड़ बक्कड़, डंडी मार, अकड़ बकड़, डंडी मार, डंडी मार को हम गिल्ली डंडा भी बोलते हैं, लंगड़ गोलो। तो ये क्या है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सारे के सारे है वो क्या है, राजस्थान के खेल है। इसी के साथ साथ में आइस पाइस भी हमारा खेल रहता है, ठीक है। इस प्रकार के और कई भी खेल है। तो ये हमारे सामने जो दिख रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़, बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, इस प्रकार से आता है ये। जो डंडी मार है वो गिल्ली डंडा है, और लंगड़ गोलो भी यहाँ पर खेला जाता है। आस पास भी खेला जाता है दोस्तों, पकड़ पकड़ाई खेला जाता है। इस प्रकार के कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि जो इमेज में आपको दिख रहा है वो इनमें से कौन सा खेल है। कमेंट करो दोस्तों जल्दी से, कौन सा खेल है। अगर आप समझ गए तो आप कमेंट करो कि कौन सा खेल है जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दावना किसे कहते हैं। दावना किसे कहते हैं दोस्तों, बताना है। हल में नीचे की तरफ लगने वाला लोहे का नुकीला औजार, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया, बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने का उपकरण, ऊंट या जानवरों को चढ़ने के लिए छोड़ते समय पैरों में बांधने वाली रस्सी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंट और जो जानवर होते हैं उनके पैरों में क्या कर दी जाती है, रस्सी बांध दी जाती है दोस्तों। पैरों में क्या कर दी जाती है, रस्सी बांध दी जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, दावना कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने को उपकरण होता है उसको बम भी कहा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैला मजनू के चित्र कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं। जो लैला मजनू के चित्र है वो कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं दोस्तों, बताना है। हाड़ौती में, या फिर ढूंढाड़ शैली में, या मेवाड़ शैली में, या फिर मारवाड़ शैली में। तो लैला मजनू के जो चित्र है ढूंढाड़ शैली में देखने को मिलते हैं। ढूंढाड़ शैली में भी दो शैलियां हैं, एक तो जयपुर शैली और एक है अलवर शैली। इनमें से भी किस में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जयपुर शैली में देखने को मिलते हैं। याद रखना है दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ, उनको भी आपको याद रखना है, उनको भी आपको नोट डाउन करना है, उनको भी आपको अपने माइंड में फिट करना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है बताना है दोस्तों। प्रतापगढ़, उदयपुर, जयपुर या फिर अजमेर। कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला बताना है दोस्तों। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है? बिंदोरी नृत्य जो है वो कब किया जाता है बताना है। होली पर, या विवाह पर, या फिर दिवाली पर, या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों होली पर भी किया जाता है और विवाह पर भी किया जाता है बिंदोरी नृत्य, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों जो बिंदोरी नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? झालावाड़। कहाँ पर? झालावाड़। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है बिंदोरी नृत्य से संबंधित जिला कौन सा है या फिर कहाँ का प्रसिद्ध है बिंदोरी नृत्य, तो आपको बताना है झालावाड़ का प्रसिद्ध है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों बिंदोरी नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कमेंट करो दोस्तों अगर आपको पता है तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, टोंक का, या फिर चित्तौड़गढ़ का, या फिर राजसमंद का। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागा किसे कहते हैं? दोस्तों अगर आप गांवों से विलोम करते हो, गांवों से वीडियो को देख रहे हो, तो आपको कंफर्म पता होगा कि जागा किसे कहते हैं। जागा किसे कहते हैं? वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करता है उसको ही जागा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नफीरी या सुंदरी के नाम से कौन से वाद्य यंत्र को जाना जाता है? नफीरी या सुंदरी के नाम से कौन से वाद्य यंत्र को जाना जाता है बताना है दोस्तों। नागफनी, या फिर शहनाई, या फिर सारंगी, या फिर तारपी। तो कौन से वाद्य यंत्र को जाना जाता है? शहनाई को जाना जाता है। शहनाई के नाम है नफीरी और सुंदरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों जो सारंगी है वो किन का वाद्य यंत्र है? तो योगियों का वाद्य यंत्र है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। योगी जो साधु संत होते हैं वो क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रज बोली कौन से जिलों में बोली जाती है? तो कौन से जिलों में बोली जाती है दोस्तों? उदयपुर सिरोही में, या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या जोधपुर बीकानेर में, या फिर धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है। तो कहां पर बोली जाती है? धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? केसर ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है बताना है दोस्तों। श्यामल दास को, चंद बरदाई को, या फिर नरपति नाहला को, या फिर बांकीदास को। किसे जाना जाता है केसर ए हिंद के नाम से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। श्यामल दास जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? इनमें से ही है एक ना एक दरबारी कवि। कमेंट करो दोस्तों अगर आपको पता है तो। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोला मारूरा दुहा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? रणछोड़ भट्ट, कवि कल्लोल, उद्योतन सूरी, या फिर सारंगधर। तो ढोला मारूरा दुहा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों बताना है। कवि कल्लोल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, उक्त कथन कौन सी जनजाति के बारे में कहा गया है? जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों, कौन सी जाति के बारे में कथन कहा गया है बताना। सासी, सहरिया, डामोर, या फिर कंजर। तो कंजर जाति के बारे में कहा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सुंदर महिलाएं कौन सी जनजाति की होती है? कंजर जनजाति की होती है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लांपा किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। बहुत बार ही पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो आपको याद ही रखना है और नोट डाउन कर ही लेना है इस क्वेश्चन को। तो लांपा किसे कहते हैं? शव का दाह संस्कार करने की रस्म, दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्रों द्वारा बाल देना, मृतक को आग देने की प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो दाह संस्कार के समय मरे हुए व्यक्ति के पुत्र को बाल देते हैं, उसको तो क्या कहा जाता है दोस्तों, बद्दर कहा जाता है, बद्दर कहा जाता है। परंतु लांपा किसे कहते हैं, तो मृतक को आग देने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागीरदारों के किलों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है, मेड़ता का किला, कुचामन का किला, सज्जनगढ़ का किला या बाला किला। तो कौन से किले को कहा जाता है जागीरदारों के किलों का सिरमौर, कुचामन के किले को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, आपको ये भी बताना है। तो ये नागौर के अंदर स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेना के जवानों की इष्ट देवी है, सेना के जवानों की इष्ट देवी कौन सी है दोस्तों, तनोटिया माता, सुगाली माता, राजेश्वरी माता या फिर जल देवी। तो तनोटिया माता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों जो तनोटिया माता है वो कहां से, कौन से जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर जिले से संबंधित है। और इसी के साथ में थार की वैष्णो देवी के नाम से भी, थार की वैष्णो देवी के नाम से भी तनोटिया माता को जाना जाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन के साथ में मैं इंपोर्टेंट बातें बोलता हूँ, इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूँ, उनको भी आपको नोट डाउन करना है, उनको भी आपको याद रखना है, अपने माइंड में फिट करना है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है, पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है। तो पीर कितने हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 पीर है। कौन से कितने पीर है, 5 पीर है। 5 पीरों में कौन कौन से आते हैं, रामदेव जी आते हैं, गोगा जी आते हैं, पाबू जी आते हैं, मांगलिया मैया जी आते हैं और इसी के साथ में आते हैं हड़बू जी, ठीक है। तो जो हड़बू जी थे वो रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे, यह भी आपको याद रखना है। अब देखो हमसे पूछा गया पीरों का पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तेजा जी को या पाबू जी को, रामदेव जी को या फिर गोगा जी को। तो रामदेव जी को कहा जाता है, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के भोजन को एवं सुबह के भोजन को कहते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति करें। दोस्तों बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शाम का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, वो आपका यहाँ पे आएगा। और सुबह का भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, वो आपका यहाँ पर आएगा। तो बताना है, ऑप्शन आपके सामने है कि ब्याड़ू ब्याड़ू कहा जाता है दोनों समय के भोजन को, या फिर दोनों समय के भोजन को कलेवा कलेवा कहा जाता है, या फिर कलेवा ब्याड़ू कहा जाता है, या फिर ब्याड़ू कलेवा कहा जाता है। बताना है दोस्तों क्या कहा जाता है। तो जो शाम का भोजन होता है उसको कहते हैं ब्याड़ू और जो सुबह का भोजन होता है उसको कहते हैं कलेवा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।